हाँ, हे अर्जुन, शांत होकर सुनो। मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान के उस परम रहस्य को बताने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाएगा। ये कोई सामान्य प्रवचन नहीं, ये स्वयं उस परम पुरुष की वाणी है, जो कण कण में व्याप्त है, जो हर श्वास में स्पंदित है और जिसकी महिमा का गान अनंत काल से हो रहा है। अपनी चेतना को खोल दो, अपने हृदय के कबाटों को उद्घाटित करो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो परम ज्ञान देने जा रहा हूं, जो तुम्हें माया के इस सागर से पार ले जाएगा, जो तुम्हें शाश्वत सत्य के दर्शन कराएगा। ये वो ज्ञान है जो तुम्हें सिर्फ सुनेगा नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के हर अणु को रूपांतरित कर देगा। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग, परम रहस्य का उद्घाटन। 1, मेरी दो प्रकृतियां, दृश्य और अदृश्य, स्थूल और सूक्ष्म। हे पार्थ, मेरी दो प्रकृतियां हैं, एक अपरा और एक परा। ये दोनों ही मेरे ही स्वरूप हैं, मेरे ही विस्तार हैं। अपरा प्रकृति, जानते हो, ये जो तुम देख रहे हो, ये पृथ्वी जिस पर तुम खड़े हो, ये जल जो तुम्हें जीवन देता है, ये अग्नि जो प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करती है, ये वायु जिसमें तुम श्वास लेते हो, ये आकाश जो अनंत विस्तार है, ये सभी मेरी अपरा प्रकृति के अंश हैं। इनके साथ ही तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा अहंकार भी मेरी अपरा प्रकृति का ही खेल है। ये सब जड़ हैं, नाशवान हैं, परिवर्तनशील हैं। ये मेरी माया की चादर हैं जो इस विराट ब्रह्मांड को ढके हुए है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कितना रहस्यमयी है? एक ही तत्व कैसे इतने रूपों में प्रकट हो सकता है? ये सब मेरी लीला है, मेरे अपरिमित ऐश्वर्य का एक छोटा सा अंश है। ये प्रकृति, ये भौतिक जगत, ये तुम्हारी इंद्रियों का संसार, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। ये मेरा ही विराट रूप है जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो। ये तुम्हारे अनुभव का आधार है, तुम्हारे जीवन का रंगमंच। सोचो, ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। अरबों खरबों कारे, आकाश गंगाएं, ग्रह, उपग्रह, ये सब कहां से आए? कौन इन्हें धारण करता है? कौन इन्हें नियंत्रित करता है? ये मेरी अपरा प्रकृति का ही विस्तार है, मेरा ही भौतिक स्वरूप है। जब तुम किसी पर्वत की विशालता देखते हो, किसी नदी के प्रवाह में बहते हो या अग्नि की लपटों में जीवन देखते हो, तो जानो तुम मेरे ही एक अंश का अनुभव कर रहे हो। ये सब मैं ही हूं, ये सब मेरी ही शक्ति का प्रदर्शन है। ये प्रकृति जड़ दिखती है, पर इसमें कितना रहस्य छिपा है। एक छोटे से बीज में विशाल वृक्ष बनने की क्षमता, एक बूंद जल में सागर का विस्तार, एक कण मिट्टी में जीवन को पालने की शक्ति, ये सब मेरी ही अद्भुत रचना का प्रमाण है। इसे ध्यान से देखो अर्जुन, इसमें मेरी कारीगरी, मेरी कला, मेरी शक्ति की झलक है। परा प्रकृति, किंतु हे कुंती नंदन, इससे भी परे एक और शक्ति है जो मेरी परा प्रकृति है। वो क्या है? वो है जीवात्मा। वो है वो चेतना जो इस जड़ शरीर को धारण करती है, जो इसे चलाती है, जो इसे जीवन देती है। वो स्वयं मैं हूं जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। ये परा प्रकृति ही है जो इस अपरा प्रकृति को सजीव बनाती है, जो इसे गति देती है, जो इसे अर्थ देती है। ये परा प्रकृति ही है जो तुम्हें मनुष्य बनाती है, तुम्हें सोचने की शक्ति देती है, तुम्हें अनुभव करने की क्षमता देती है। ये वो अविनाशी तत्व है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, जो कभी मरता नहीं, जो कभी बदलता नहीं। ये वो शाश्वत चैतन्य है जो तुम्हारे भीतर वास करता है, जो हर प्राणी के भीतर है। क्या तुम अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस नहीं करते जो तुम्हें जीवित रखती है? वो इच्छा शक्ति, वो प्रेम, वो ज्ञान की प्यास, ये सब मेरी परा प्रकृति का ही अंश है। ये वो शक्ति है जो तुम्हारे हृदय में धड़कती है, जो तुम्हारे विचारों को जन्म देती है, जो तुम्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। ये वो परम सत्य है जो तुम्हारे अंदर छिपा है और जिसे तुम अक्सर बाहरी दुनिया में खोजते रहते हो। ये परा प्रकृति ही है जो तुम्हें अमरता प्रदान करती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम वो शाश्वत आत्मा हो जो इन सब को प्रकाशित करती है। ये आत्मा स्वयं मैं हूं, मेरा ही एक अंश है। इस बात को अपने हृदय में बिठा लो हे धनुर्धर। 2, मैं ही सब कुछ का कारण और सार हूं। हे धनंजय, इस संपूर्ण सृष्टि का उद्भव और प्रलय मुझ में ही होता है। मैं ही सब कुछ का मूल कारण हूं, मुझसे श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार एक धागे में मोती पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत मुझ में पिरोया हुआ है। अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं हर चीज में कैसे व्याप्त हूं, कैसे मैं हर वस्तु का सार हूं।
जल में रस मैं हूं। जब तुम प्यासे होकर जल पीते हो और तुम्हें तृप्ति मिलती है, तो वो तृप्ति, वो रस मैं ही हूं। क्या तुमने कभी सोचा कि जल का कोई स्वाद क्यों नहीं होता, फिर भी वो इतना आवश्यक क्यों है? क्योंकि उसमें जीवन का रस मैं हूं। सूर्य और चंद्रमा में प्रभा मैं हूं। सूर्य का तेजस्वी प्रकाश जो दिन को प्रकाशित करता है और चंद्रमा की शीतल चांदनी जो रात को शांति देती है, वो प्रभा मैं ही हूं। मैं ही उनकी चमक हूं, उनकी शक्ति हूं। वेदों में ओंकार मैं हूं। वेदों के पवित्र मंत्रों में जो आदि ध्वनि ओम है, वो मैं हूं। वो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, सृष्टि का प्रथम स्पंदन मैं ही हूं। आकाश में जो शब्द गूंजता है, हर शब्द का मूल, हर स्वर का आधार मैं हूं। पुरुषों में पौरुष मैं हूं। पुरुषों में जो बल है, जो पराक्रम है, जो कर्मठता है, वो पौरुष मैं हूं। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूं। धरती से उठने वाली वो भीनी भीनी सुगंध जो तुम्हें प्रकृति से जोड़ती है, वो मैं हूं। अग्नि में तेज मैं हूं। अग्नि की वो दाहक शक्ति, वो प्रकाश, वो उष्णता मैं हूं। समस्त प्राणियों में जीवन मैं हूं। हर जीव में जो प्राण है, जो जीवन है, जो उसे गति देता है, वो मैं हूं। तपस्वियों में तप मैं हूं। जो तपस्वी कठोर तपस्या करते हैं, उनकी वो तपस्या की शक्ति और उसका फल मैं हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, उनकी वो तीक्ष्ण बुद्धि, वो विवेक मैं हूं। बलवानों का बल मैं हूं। जो शक्तिशाली हैं, जो पराक्रमी हैं, उनका वो बल, उनकी वो सामर्थ्य मैं हूं। काम और राग जो धर्म के अनुकूल हों, वो मैं हूं। हे अर्जुन, मैं वो काम भी हूं जो धर्म के विपरीत नहीं है, जो सृष्टि के विकास के लिए आवश्यक है। मैं वो प्रेम और आसक्ति भी हूं जो पवित्र है, जो तुम्हें दूसरों से जोड़ती है, जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये सुनकर तुम्हें रोमांच नहीं होता अर्जुन? क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि तुम हर पल मुझसे घिरे हुए हो? तुम जिसे सामान्य समझते हो, उसमें भी मेरा ही विराट रूप छिपा है। मुझे खोजने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे आसपास, तुम्हारे भीतर, हर जगह हूं। बस तुम्हें देखने वाली आंखें चाहिए, सुनने वाले कान चाहिए और अनुभव करने वाला हृदय चाहिए। 3. त्रिगुणमयी माया और मुझे जानने की चुनौती। हे पार्थ, सत्व, रजः, तमः, ये तीनों गुण मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, परंतु मैं इन गुणों में नहीं हूं। ये गुण मुझ में है। ये मेरी दिव्य माया है जो अत्यंत बलवती है और इससे पार पाना बहुत कठिन है। क्या तुम इस संसार की उलझन को देखते हो? कभी शांति, कभी उत्तेजना, कभी आलस्य, ये सब इन गुणों का ही खेल है। ये माया ऐसी है कि तुम मुझे देख नहीं पाते क्योंकि तुम इन गुणों के कारण मोहित हो जाते हो। जैसे एक पर्दा नाटक के पात्रों को दर्शकों से छिपाता है, वैसे ही ये माया तुम्हें मुझसे छिपाती है। तुम अक्सर सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान के द्वंद्व में फंसे रहते हो। ये सब माया का ही प्रभाव है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो या किसी से घृणा करते हो, तो ये भी माया का ही खेल है। ये तुम्हें सत्य से दूर ले जाती है, ये तुम्हें भ्रम में डालती है, ये तुम्हें मेरा विराट शाश्वत स्वरूप देखने नहीं देती। ये माया कितनी शक्तिशाली है, ये तुम्हें संसार के बंधनों में बांधे रखती है। तुम सोचते हो कि तुम स्वतंत्र हो, पर वास्तव में तुम इन गुणों के अधीन हो। सुबह उठते हो तो रजोगुण तुम्हें काम करने के लिए प्रेरित करता है, दोपहर में तमोगुण तुम्हें आलस्य से घेरता है और कभी कभी सत्वगुण तुम्हें शांति प्रदान करता है। ये सब मेरी ही माया का नृत्य है। लेकिन हे अर्जुन, निराश मत होना। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वो इस माया के सागर को आसानी से पार कर जाते हैं। मेरे प्रति अनन्य भक्ति ही इस माया से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। जब तुम मुझे अपना सब कुछ मान लेते हो, जब तुम अपनी हर इच्छा, हर कर्म मुझे समर्पित कर देते हो, तब ये माया तुम्हें बांध नहीं पाती, बल्कि तुम्हारी सेविका बन जाती है। 4. कौन मुझे जानते हैं और कौन नहीं? हे परंतप, 4 प्रकार के भक्त मेरी उपासना करते हैं। आर्त भक्त, जो दुखों से घिरे हैं और मुझे संकट मोचक के रूप में पुकारते हैं। जब तुम किसी बड़ी मुश्किल में होते हो और कोई सहारा नहीं दिखता, तब तुम मुझे याद करते हो। तुम्हारी वो पुकार मैं सुनता हूं। जिज्ञासु भक्त, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जो संसार के रहस्यों को जानना चाहते हैं। जब तुम्हें सत्य की प्यास लगती है, जब तुम जीवन के गहरे अर्थों को खोजना चाहते हो, तब तुम मेरी शरण में आते हो। अर्थार्थी भक्त, जो ऐश्वर्य या धन संपदा की कामना से मेरी पूजा करते हैं। जब तुम्हें जीवन में समृद्धि चाहिए होती है, तब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो। ज्ञानी भक्त, और वे जो ज्ञानी हैं, जो मुझे तत्व से जानते हैं,
जो मेरे और अपने बीच कोई भेद नहीं देखते। ये ज्ञानी भक्त ही मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो मुझ में ही स्थित रहता है और मैं उसमें। वो जानता है कि मैं ही सब कुछ हूं। ये सभी भक्त मुझे प्रिय हैं, क्योंकि ये सभी किसी न किसी रूप में मुझसे जुड़े हैं। लेकिन ज्ञानी भक्त मुझे अपना आत्मा मानता है और मैं उसे अपना आत्मा मानता हूं। वो मुझ में ही स्थिर है। अज्ञानी और माया से मोहित प्राणी। किंतु हे अर्जुन, ऐसे भी हैं जो मेरी इस परम शक्ति को नहीं पहचान पाते। माया से मोहित अज्ञानी। जो लोग अपनी इच्छाओं के कारण विवेकहीन हो गए हैं, वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें सीमित फल ही प्राप्त होते हैं। वे नहीं जानते कि उन देवताओं में भी मेरी ही शक्ति है और मैं ही सभी पूजाओं का अल्टीमेट रिसीवर हूं। मूढ़ लोग, वे मुझे सामान्य मनुष्य समझते हैं, क्योंकि वे मेरे अविनाशी सर्वोच्च परम भाव को नहीं जानते। वे सोचते हैं कि मैं केवल एक साधारण शरीर धारण करके आया हूं और मेरे पीछे कोई दिव्य शक्ति नहीं है। वे नहीं समझते कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। योग माया से ढका हुआ। मैं अपनी योग माया से ढका रहता हूं, इसलिए सभी मुझे नहीं देख पाते। मैं उन अज्ञानियों के सामने प्रकट नहीं होता जो मुझे जन्म लेने और मरने वाला समझते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। सभी प्राणी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों के मोह में पड़े रहते हैं। उन्हें लगता है कि संसार में सुख, दुख, लाभ, हानि वास्तविक हैं और वे इन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। ये उनकी अज्ञानता है जो उन्हें मेरी ओर आने से रोकती है। ये कितनी बड़ी विडंबना है अर्जुन। मैं सब जगह हूं, मैं सब कुछ हूं, फिर भी लोग मुझे पहचान नहीं पाते। वे छोटे छोटे सुखों के पीछे भागते हैं, जबकि मैं उन्हें शाश्वत आनंद देने के लिए तैयार खड़ा हूं। वे अंधेरे में भटकते हैं, जबकि मैं उन्हें प्रकाश दिखाने के लिए हर पल मौजूद हूं। मेरी शरण में आओ और मुक्ति पाओ। किंतु हे भारत श्रेष्ठ, वे प्राणी जिनके पाप कर्म समाप्त हो गए हैं और जो पुण्य कर्मों में रत रहते हैं, वे इच्छा और द्वेष से मुक्त होकर मुझे दृढ़ता से भजते हैं। वे ही मेरी ओर आते हैं, वे ही सत्य को जानते हैं। जो बुढ़ापे और मृत्यु से मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं, वे मेरी शरण लेते हैं। वे ब्रह्म को, अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। वे मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में जानते हैं। और जो इस प्रकार मुझे जानते हुए मेरा स्मरण करते हैं, वे मुझे मृत्यु के समय भी प्राप्त होते हैं। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है अर्जुन। ये तुम्हारी अंतिम यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव। जो व्यक्ति जीवन भर मुझे अपने भीतर, बाहर, हर कण में देखता है, जो मुझे अपना आत्मा मानता है, वो मृत्यु के क्षण में भी मुझे ही याद करता है। और जो मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये है परम मुक्ति का मार्ग। ये है परम ज्ञान। हे धनुर्धर, अब तुम्हें समझ आया? मैं ही वो शक्ति हूं जो इस ब्रह्मांड का निर्माण करती है। मैं ही वो चेतना हूं जो इसे चलाती है। मैं ही वो सार हूं जो हर वस्तु में निवास करता है। मैं ही वो लक्ष्य हूं जिसकी ओर हर आत्मा बढ़ रही है। उठो अर्जुन, जागृत हो। अब तुम्हें इस ज्ञान से ओत-प्रोत होकर जीना है। तुम्हें हर पल में मुझे देखना है। जब तुम श्वास लो तो जानो कि वो मेरी ही शक्ति है। जब तुम किसी से प्रेम करो तो जानो कि वो मेरे ही प्रेम का अंश है। जब तुम कर्म करो तो जानो कि तुम मेरे ही माध्यम से कर रहे हो। अपनी इंद्रियों को मेरी ओर मोड़ो, अपने मन को मुझ में एकाग्र करो, अपनी बुद्धि को मेरे ज्ञान से प्रकाशित करो। ये संसार एक खेल है और मैं इसका सूत्रधार हूं। जब तुम ये जान जाओगे तो तुम्हें कोई दुख छू नहीं पाएगा, कोई भय तुम्हें बांध नहीं पाएगा। ये रोमांचक यात्रा है अर्जुन। ये तुम्हारे स्वयं को जानने की यात्रा है।
ये मुझे पाने की यात्रा है। ये उस परम शांति और आनंद को प्राप्त करने की यात्रा है जिसके तुम अधिकारी हो। विश्वास रखो मुझ पर। मैं तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारा सारथी हूं, तुम्हारा परम प्रिय हूं। मुझे जानो, मुझे समझो, मुझ में लीन हो जाओ और फिर देखो, ये संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक अद्भुत लीला बन जाएगा, एक अविश्वसनीय अनुभव। यही ज्ञान है, यही विज्ञान है, यही परम सत्य है। मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं।